एक तरफ मुनीर भारत को चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ तालिबान है कि जवाबी कार्रवाई का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। भारत को मुनीर की धमकी के बाद तालिबान ने नई वार्निंग दे दी है। आज चीन का एतमाद उठ रहा है, खित्ते में पाकिस्तान तन्हा हो रहा है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन और अफगानिस्तान से भी लड़ाई। कलअदम टीटीपीओ या फिर बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह हमेशा अफगानिस्तान में मिली। सानिया एपीएस हो या कोई और बड़ा दहशतगर्दी का सानिया, आप तारीख उठा के देख लें, उसके जो मास्टरमाइंड है, करता धरता है, हमेशा अफगानिस्तान की गोद में बैठे ही दिखाई दिए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहे की आसान दस्तयाबी ने खित्ते की सलामती को बहुत ज्यादा खतरे में डाल दी है। और ये इल्जाम नहीं, अभी दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए हैं साबित होता है इन सब में दहशतगर्दों से जो असलहा मिला वो अमरीकी साख्ता असलहा है। तुर्बत में पीएनएस सिद्दीक पर हमले में जो दहशतगर्द मारे गए हैं, गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर जो हमला पाक फौज ने नाकाम बनाया है, इन सब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो असला बरामद किया है वो वही है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया है। और असले की जो बरामदगी है उसकी ये लिस्ट बहुत लंबी है, जरा सुनते जाइएगा। 29 जनवरी को शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में अमरीकी असलहा बरामद हुआ। फिर 22 जनवरी को योब में मारे गए दहशतगर्दों के पास यही अमरीकी असलहा था। 19 जनवरी को जिला मिरानशाह में, 31 दिसंबर को बाजोड़ में, 29 दिसंबर को फिर शिमाली वजीरिस्तान मीर अली में और फरवरी 2022 में नोशकी और पंजगोर एफसी कैंपों पर हमलों में ये वही अमरीकी असलहा है जो अफगानिस्तान में मौजूद है। और मैं ये समझती हूँ कि असलहे की जो दहशतगर्दों को आसान दस्तयाबी है, अफगान हुकूमत के उस दावे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये अफगान हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से खित्ते में दहशतगर्दी और बढ़ रही है और इसे अफगान हुकूमत को अब हर हाल में रोकना होगा। बिल्कुल साथ कंट्री अफगानिस्तान, क्या वजह है, क्यों वो हमसे दुश्मनी पाल रहे हैं या हम उनसे दुश्मनी पाल रहे हैं? ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना, और हमारी फौज को चाहिए कि इन लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ अटैच है बॉर्डर। ये हमारे पहले हमने इनको मैक्सिमम 20-25 साल हमने इनको अपने पास रखा, हमारा बड़ा इनके साथ अच्छा रिलेशन है। अब पता नहीं क्या मसला हो गया हुआ है, उधर से हमारा प्याज आता है, टमाटर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें इस दफा अफगानिस्तान को रोपिन कर लिया गया है। और ये तालिबान जो हैं ये भूल गए कि अब ये इंसर्जेंट्स नहीं हैं, अब ये एक हुकूमत बने हुए हैं जिसको अब शायद हुकूमत भी नहीं कहना चाहिए, अब तो रिजीम उनको कहने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने कोई अभी तक 4-5 साल हो गए इनको आए हुए, 4 साल हो गए हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा हुकूमत वाला काम किया नहीं है। तो इन्होंने जो हिंदुस्तान का आलाकार बन के इस वक्त जो काम किया है उससे यकीनन इनके लिए अपने मुश्किलात का दरवाज़ा खुला है। पाकिस्तान ने अच्छा हुआ सीज फायर कर दिया, बातचीत का मौका दिया है, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने बातचीत के नतीजे में ये टीटीपी को नहीं रोका, और अगर अभी भी नहीं रोकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो इनके साथ मजीद ज़्यादा नरमी करेगा। पाकिस्तान के अपने जिन लोगों को मैं मिलता हूँ, अभी मैं कहीं बैठा हुआ था चाय पे, जिनसे भी मिलता हूँ जज्बात बड़े बरंगेज़ता हुए में कि भाई ये क्या बात है, हम आपके साथ अच्छे बनते हैं और आप आगे से इस तरह के जवाब देते हैं। बल्कि मैं मीर साहब एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो मुत्तकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमने ये पाकिस्तानी याद रखें कि हमने बरतानिया को शिकस्त दी, सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, अमेरिका को ये शिकस्त दी, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर आप तारीख का मुतालिया करें जो मैंने किया है तो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में 1878-19 से 1880 तक उसमें इन्होंने इतना पेट मारा था अफगानों को और उनसे मनवा लिया था। हाँ, बिकॉज वो होता है ऐसे ही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो प्रेशर डालती है कि आप मिलें, बात करें। तो इसलिए बात फिर आप ये नहीं कह सकते जी हमने बड़ी कोशिश की है, ये बात नहीं मानते, फिर दोनों को बात माननी पड़ती है, मगर जाके वहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा ठीक, तो और ये ब्रेक डाउन ही हो जाएगा, ये अपनी बात करेंगे, वो इनकी बात नहीं सुनेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, मगर उसका जो लुब्बे लबाब यही होगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपने करना है तो कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते। मगर वो जो आपने करना है कर लो, उसके ऊपर भी तो प्रॉब्लम आ गई है ना, क्योंकि आप जब हम करने जाते हैं तो फिर टीटीए वाले कहते हैं आपने तो हमारे मुल्क की सॉवरेंटी
पामाल किए। कमाल किए। तो फिर वो नया इशू बन जाता है। जब इस्तीफा बना है तो अब टीटीए की तरफ से अटैक आया ना पाकिस्तान के जी। चौकियों के ऊपर। जी। टीटीपी की तरफ से तो नहीं आया, इनकी तरफ से आया। तो और अटैक किया आपने टीटीपी को। जी। तो फिर वही बात बन जाती है, जैसे आपको याद होगा कि मेरे ख्याल 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले कि ईरान के बॉर्डर के अंदर ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर बमबारी की थी और ये इल्ज़ाम लगाया था कि वहाँ एंटी ईरान गिरिल्लाज हैं जो हमें तंग कर रहे हैं। ठीक, और उन्होंने यहाँ के बमबारी कर दी। हमारे ऊपर नहीं, हम मगर जिनके ऊपर की वो हमारी ज़मीन पे बैठे थे। हम इख्तियार वली, ये बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुबारक खबर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं दिल से आपको एक बात बता रहा हूं कि ये आपने कुटा ना होता 5 दिन अफगानिस्तान को अगर फौज ने हमारी, तो ये यहाँ पे इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होने थे। ये वो वाली दुम है जो 100 साल के बाद भी सीधी नहीं हो सकती जब तक इनको कुटो नहीं। तो ये अच्छा किया पाकिस्तान आर्मी ने। रहीम, बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब। इनफैक्ट मेरे ख्याल में ये जो मुझे आज जो आप बात कर रहे थे और मुझे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वो बात याद आ गई कि हमें सॉफ्ट स्टेट से एक हार्ड स्टेट की तरफ जाना होगा और हमारे यहाँ अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करना, अपना बर्ताव चेंज करना होगा। गुज़श्ता तकरीबन 2007 से ये जो टेररिज्म का वेव है, ये 20 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं और हम भुगत रहे। कितने जवानों के, कितने जर्नेलों के, पुलिस अफसरान, सिपाही क्या, अवाम क्या, माए क्या, बहनें क्या, बेटे मसाजिद हमारी इबादत गाहें सारी, सर चौक चौराहे, मसाजिद, स्कूल, मदरसे, मेंबर, मेहराब, स्कूल, एपीएस के वाकयात, मतलब कूचा रिसालदार जैसे वाकयात, हम कुछ भूले नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ मुज़ाकिरात की रट लगाना जो था या सिर्फ मुज़ाकिरात पर डिपेंड करना, दैट वाज नॉट द सॉल्यूशन। कहते हैं ना कि जब आप कोई आपका बाजू मरोड़ दे तो आपका बाजू वो तब ही छोड़ेगा जब आप थोड़ा सा हल्का फुल्का उसका भी कुछ मरोड़ ही रहे, इसके बगैर नहीं होता। और हम ये समझते हैं कि जो जंगें जितनी भी लंबी हो जाए तो उसका हल निकलता जो है वो सुलह पर है। बेशक वो खत्म जो है वो टेबल पर होती है, चाहे वो 1 दिन की जंग हो या 100 साल की। लेकिन चीजों को बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ से। अगर आप एक तरफ से मुज़ाकिरात की रट लगाए रखें और दूसरी तरफ से आपको वो झाड़ू उल्टा करके वो सोटे से मारते रहें, तो मेरे ख्याल में वो फिर मुज़ाकिरात जो है वो फिर बुज़दिली है, वो फिर उसको बराबरी की सतह पर बुनियाद बनाकर फिर आप मुज़ाकरात भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में आज जो हुआ उसमें बहैसियत कौम, हम पाकिस्तानियों की, हमारे मुल्क की, हमारे अवाम की, हमारे फौज की, हमारी सिविल मिलिट्री क़ियादत की, हुकूमत की, रियासत की, सबकी जीत है और सबको मुबारक। अफगानिस्तान से सीज फायर होने के बाद अब तालिबान भी पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ना स्टार्ट हो चुका है। जो पाकिस्तान कभी तालिबान के लिए अपनी जान बिछाने के लिए तैयार हुआ करता था, आज वही तालिबान पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहा है। यह पाकिस्तान की इस समय ऐसी हालत हो गई है कि पाकिस्तान किसी भी तरह नहीं जा सकता है और पाकिस्तान के एक टाइम रोटी खाने का भी तरस रहा है। उसके बाद मोदी जी को धमकी देने चला था पाकिस्तान, और पाकिस्तान जब मोदी जी को धमकी देने चला था उसके बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़े हो गई है। अब पाकिस्तान मोदी जी के पैर पर गिर रहा है और माफी मांग रहा है कि मोदी जी माफ कर दो। पाकिस्तान का एक है मौलवी बिलावल भुट्टो, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी जी को धमकी दे रहा था कि हम भारत को मैप के नक्शे से गायब कर देंगे। मगर भारत के बोलने से पहले तालिबान ने ही पाकिस्तान को इतना बड़ा जख्म दे दिया कि पाकिस्तान के 100 जन्मों तक याद रखेगी कि भारत को धमकी दिए थे तो हमारा तालिबान जो कि हमें ही माना करता था, आज वही हमको इतना बड़ा जख्म दे दिया कि जो पाकिस्तान सह नहीं पा रहा है। और पाकिस्तान के पब्लिक एकदम से रोड पर आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस समय एक वक्त के खाना खाने के लिए भी तरस रहा है। उसके बाद भी ये पाकिस्तानी सुधरते नहीं है। हर बार चाहे जो देश हो, अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान अफगानिस्तान के पैर पर गिर गिर कर माफी मांग कर सीज फायर कराए। उसके बाद भी ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम सीज फायर नहीं कराए हैं, अफगानिस्तान सीज फायर
भरा गया है। पहले ही मालूम चल चुका था कि अफगानिस्तान के पास कितनी पावर है और पाकिस्तान के पास कितनी पावर है, क्योंकि अब पाकिस्तान की ऐसी हाल हो चुकी है कि पाकिस्तान की अब नक्शे से ही गायब हो जाएगा कि पाकिस्तान कोई एक देश हुआ करता था। अब इस जमाने में ऐसा पाकिस्तान बन चुका है कि अब इसे जल्द ही पाकिस्तान का नामो नक्शा से इनकी नाम गायब होने वाली है और पाकिस्तान अब नक्शे में भी नहीं दिखेगा, किसी भी नक्शे में, कि एक पाकिस्तान कभी देश हुआ करता था। क्योंकि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान को अब हर देश से जख्म मिल रहा है जिस पर पाकिस्तान अब जख्म को सह नहीं पाएगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा उछल